स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। क्लास 12th बायोलॉजी है ना, जानेंगे गर्भ निरोधक उपाय के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है बोर्ड परीक्षा में। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गर्भ निरोधक उपाय यानी कि गर्भ को क्या करना है, निरोध यानी विरोध करना है ना, यानी कि गर्भ को ठहरने से रोकना है, बचाना है। तो वे उपाय जिनका उपयोग करके अनचाहे गर्भधारण को रोका जाता है गर्भ निरोध उपाय कहलाते हैं। इनका उपयोग करके जनसंख्या कंट्रोल कर सकते हैं, जनसंख्या कंट्रोल कर सकते हैं। यदि गर्भ को ठहरने से रोका जाता है तो क्या होगा, बच्चे नहीं ठहरेंगे, बच्चे जन्म नहीं लेंगे, तो जनसंख्या क्या होगा, कम होगा, जनसंख्या नियंत्रण होगा। तो जनसंख्या को कम करने के लिए बहुत सारे विधि हैं। पहला विधि है प्राकृतिक विधि। तो प्राकृतिक विधि को हम जानेंगे। तो प्राकृतिक विधि में क्या होता है, पहले आता है सुरक्षित अवधि विधि, यानी कि पीरियड्स जो होता है, मासिक चक्र जो होता है, उस समय जो मासिक चक्र के दौरान शारीरिक संबंध से क्या करना चाहिए, बच कर रहना चाहिए। जैसे कि 10वें दिन से 17वें दिन तक क्या माना गया है, असुरक्षित माना गया। इस दिनों में क्या करना चाहिए, शारीरिक संबंध को नहीं बनाना चाहिए। दूसरी विधि है सहवास अवरोध, यानी स्खलन से पहले ही लिंग को योनि से बाहर निकाल देना चाहिए, है ना। यानी कि जब शिश्न को मादा की योनि में डाला जाता है तो उस समय क्या होता है, शिश्न से वीर्य निकलता है। तो जब वीर्य निकलने लगे तो उस समय क्या करना चाहिए, मादा की योनि से लिंग को बाहर निकाल देना चाहिए, जिससे क्या होगा, शुक्राणु नहीं पहुंचेगा और निषेचन की क्रिया नहीं होगी और गर्भ नहीं ठहरेगा। तीसरी है स्तनपान चक्र जो होता है, इसको समझेंगे। स्तनपान अमेनोरिया इसको कहते हैं। बच्चे के जन्म के लगभग 6 महीना तक लगातार स्तनपान कराने से अंडोत्सर्जन नहीं होता है और गर्भधारण की संभावना कम होती है। यानी कि जब तक बच्चे माँ का दूध पीता है तब तक पीरियड्स नहीं आता है, क्या होता है, अंडाशय से अंडाणु नहीं निकलता है। तो इस तरह से उन दिनों में क्या होता है कि गर्भधारण नहीं होता है, गर्भ नहीं ठहरता है। नेक्स्ट है, ये प्राकृतिक विधि को देख रहे थे, इसमें कोई अवरोध का उपयोग नहीं करना पड़ रहा था, कोई भी युक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ रहा था। इसमें क्या होता है, शारीरिक इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिलता है, कोई प्रभाव नहीं देखने के लिए मिलता है। अब देखेंगे बेरियर मेथड को, बाधा विधि को। तो पहला होता है पुरुष कंडोम। कंडोम दोनों के लिए होता है, पुरुष के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। तो पुरुष जो कंडोम होता है, रबर का आवरण होता है जो लिंग पर लगाया जाता है, चढ़ाया जाता है। ये क्या करता है, शुक्राणु योनि में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसको लगाने से क्या होता है, शुक्राणु जो होता है, पुरुष का शुक्राणु होता है, वो मादा की योनि में प्रवेश नहीं कर पाता है। आप फोटो इसका देख पा रहे होंगे, ये ये जो आप रबर का देख रहे हैं, ये कहाँ लगाया जाता है, पुरुष अपने लिंग पर लगाते हैं। अब महिला कंडोम जो है, यह महिला द्वारा योनि के अंदर लगाया जाता है, आप इसकी देख सकते हैं, ये है महिला का कंडोम है। फिर है डायफ्राम होता है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग में, तो आप देख लीजिएगा उसको, डायफ्राम। ये भी क्या होता है, रबर का गुबंदा आकार का उपकरण होता है, युक्ति होता है जो गर्भाशय ग्रीवा को ढक देता है। चौथी विधि है सर्विकल कैप, जो छोटा कैप जो गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणुओं को अंदर जाने से रोकता है। आप बाधा विधि को देख रहे थे, इसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, पुरुष का शुक्राणु मादा के योनि तक यानी कि अंडवाहिनी तक, फिलिपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा था। उसके लिए कुछ न कुछ युक्ति का प्रयोग कर रहे थे, जैसे कि कंडोम, डायफ्राम और इस कैप को आप देख सकते हैं। आगे है अंतर्गर्भाशय युक्ति, यानी कि गर्भाशय के अंदर जो कुछ युक्तियां लगा करके गर्भ को ठहरने से रोकते हैं। इसे डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है, गर्भाशय के अंदर लगाया जाता है। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, लगाया गया है। इसका कार्य क्या होता है, आप देख सकते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर टी होता है, इसको कॉपर टी आकार का होता है, ये टी आकार का, इसको लगाया जाता है डॉक्टर की सहायता से, है ना, गर्भाशय में लगाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है, शुक्राणुओं की गति कम कर देना, निषेचन को रोकता है, निषेचित अंडे के आरोपण को रोक देता है। लाभ क्या है, 3 से 10 वर्ष तक प्रभावी, बार बार दवा की आवश्यकता नहीं होती। हानि, प्रारंभ में दर्द होगा, रक्तस्राव हो सकता है, केवल चिकित्सक द्वारा लगाया जा सकता है, अपने से नहीं लगा सकते हैं, कोई डॉक्टर ही लगा सकते हैं इसको।
चौथी विधि है हार्मोनल विधि। तो हार्मोनल विधि में इसमें क्या होता है, हार्मोन युक्त दवा का उपयोग किया जाता है। दवा का उपयोग किया जाता है, उस दवा में क्या रहता है, हार्मोन रहता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, हार्मोन होता है उस दवा में। तो जैसे कि गोली का नाम है मालाडी, मालायन और सहेली, ये सब गोली है, गर्भ निरोधक गोली, गर्भ को ठहरने से रोकता है। ये सभी गोलियाँ मालाडी, मालायन और सहेली ये सब गर्भ निरोधक गोली है, गर्भ को ठहरने से रोकता है। उसके बाद इंजेक्शन भी है बहुत सारा जो हार्मोनल होता है इंजेक्शन। इसमें इसका कार्य क्या है, अंडोत्सर्जन को रोकना, उसके बाद गर्भाशय की आंतरिक परत को निषेचन के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं, यानी कि निषेचन के लिए जो होता है उस तरह का नहीं बनाता है, ये उसमें बाधा डालता है। ये उस गर्भाशय की परत को क्या करता है, निषेचन योग्य नहीं रहने देता है। चलिए आगे, ये सब आप दवा को देख रहे होंगे, ये गर्भ निरोधक गोली है। अगला जो है आपातकालीन गर्भ निरोध। असुरक्षित सहवास या कंडोम फटने की स्थिति में 72 घंटे के भीतर गोली ली जाती है। आई पिल अनवांटेड 72 ये गोली है। ये क्या करते हैं, अनचाहे गर्भ से बचाव करते हैं। तो ये आप इसका फ़ोटो देख सकते हैं, ये गोली है, ये गर्भ को ठहरने से रोकता है। छठा विधि है शल्य विधि, जो है शल्य चिकित्सा, सर्जिकल मेथड जो है, ये क्या करते हैं, पुरुष नसबंदी। पहला जो है पुरुष नसबंदी, इसमें क्या होता है कि पुरुष की जो शुक्रवाहिनी होती है उसको काट करके बांध दिया जाता है। ये शुक्रवाहिनी को क्या किया जाता है, काट करके बांध दिया जाता है। शुक्रवाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है, शुक्राणु तो बनता है लेकिन क्या होता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि वो शुक्रवाहिनी यानी शुक्र नलिका को काट करके बांध दिया गया है। और महिलाओं में भी नसबंदी होता है, इसमें क्या करता है, अंडवाहिनी को यानी फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है। आप कुछ इस प्रकार यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें अंडवाहिनी को अर्थात फैलोपियन ट्यूब को काटने से काट दिया जाता है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे गर्भ निरोधक विधि को, और गर्भ निरोधक विधि के उपायों का लाभ जो है, गर्भ निरोधक से क्या है, बहुत सारा लाभ है। जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण होगा, जनसंख्या जो बढ़ रहा है वो कंट्रोल होगा। तो ये सभी चीज़ें होगी। तो वीडियो आपको समझ में आया होगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, इस भाई को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।